हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, अपन 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास तक ट्राई किए थे और आज जो है हम कुछ थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, जिसके बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस चैप्टर पे और अच्छी होगी। ठीक है, और ये जो थ्योरम बता रहे हैं ये आपकी बहुत आगे तक काम आनी है। आप चाहे ओलंपियाड की तैयारी करें, ठीक है, चाहे आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें काम आ रही होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। साथ में आपको बता दें, अपने इस चैनल पर 9th से लेके 12th तक सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बस आप लोग इतना काम करिए, बाकी हम आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने लग रहे होंगे। ठीक है, तो चलो देखो आज स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल। हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसमें हमको देखना क्या है। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी है कि लाइन्स में पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमको समझना है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। फिर हमको समझना है इनके द्वारा जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहला जो हमको देखना है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखो, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, एक मैंने लाइन ड्रॉ किया ये, इसको नाम मैंने दे दिया CD। तो अब मुझे बताओ, इस AB लाइन और इस CD लाइन में क्या कभी इंटरसेक्शन पॉसिबल है? आप बोलोगे सर वो तो एक्सटेंड करने के बाद मालूम चलेगा। तो चलो इसको एक्सटेंड कर लो। इसको आप जितना एक्सटेंड करते जाओगे इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी ये। अगर D को भी एक्सटेंड करोगे भी बढ़ती जाएगी। तो एट द एंड क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप चाहे कितना भी आगे चले जाओ या इस लाइन के कितना भी पीछे चले जाओ, ये दोनों लाइन AB और CD कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इन दोनों लाइन्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। बात समझ में आई? क्या मैंने बोला? ऐसी दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, उन लाइन्स को बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बात आती है सर ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है ऐसी लाइन होती है जो दो लाइन को कट करती है, दो लाइन का करती है, कट करती है। अब ये दो लाइंस जो हैं पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, आप ये मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसको नाम मैंने दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया EF, इसको नाम मैंने दे दिया GH। तो क्या आप इस चीज़ को देख पा रहे हो कि ये लाइन को अगर मैं इधर एक्सटेंड करूंगा और इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ से ये दोनों लाइन तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनका गैप जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखो, इनका जो गैप है, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इनका जो गैप है वो यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, तो इनका जो गैप होगा वो बढ़ता जाएगा इस साइड में। बट अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो क्या आप इसको देख पा रहे हो, ये जैसे जैसे आगे जाएगी ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जरूर जाएंगी, कहीं ना कहीं आगे जाकर के मिल जरूर जाएंगी। देखो, इसको मैं एक्सटेंड किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो कहीं ना कहीं तो जाके मिल रहेंगी। तो जब ये मिल जाएंगी इसका मतलब ये लाइन पैरेलल तो नहीं हुई, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, कभी भी इन दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आगे से हो या पीछे से हो। ठीक है, आप इसको इस तरफ लेफ्टवर्ड एक्सटेंड करें या इसको आप राइटवर्ड एक्सटेंड करें, कभी भी दोनों लाइन आपस में मिलनी नहीं चाहिए। तो वो लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन। यहाँ पे आपने देखा ये दोनों लाइन जो EF और जो GH लाइन थी वो लेफ्ट वर्ड में तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि लेफ्ट वर्ड में इनका गैप जो है वो बढ़ता जा रहा था, इनका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, बट हमने इसको राइट साइड जब एक्सटेंड किया तो हमने देखा इनका जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये कभी ना कभी फ्यूचर में जाकर के आगे टकराएंगे जरूर। तो मतलब ये लाइन कैसी है, पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, अब मैंने अगर एक लाइन ऐसी बना दी, इसको मैंने XY लाइन नाम दे दिया, तो ये जो XY लाइन कहलाएगी ना, ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो मैंने लाइन दिया था इसको भी XY नाम दे देता हूँ, XY। तो ये जो XY लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल है और ये जो XY लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है किन दोनों लाइन के लिए, AB और
CD लाइन के लिए, ये ट्रांसवर्सल है EF और GH लाइन के लिए। तो ये बात समझ में आई आपको, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। कुल मिला के ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो लाइन को काट दे, दो या दो से अधिक लाइनों को काट दे। अब दो से अधिक कैसे, देखो जैसे एक लाइन ये हो गई, मैंने लाइन बनाया AB CD और EF मैंने बनाया। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी XY, ये XY। तो बच्चों ये जो XY लाइन है ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। और ये ट्रांसवर्सल लाइन कितनी लाइंस को काट रही है, 3 लाइन को काट रही है, लाइन AB को, लाइन CD को और लाइन EF को। ये बात समझ में आई आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इन्हीं लाइन की प्रॉपर्टीज हमें कुछ देखनी है, इन्हीं लाइन से रिलेटेड हमको कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि अब इन पे एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा। तो मैंने आपको पहले लाइन बताई क्या होती है, ट्रांसवर्सल बताई क्या होती है। अब हम देखते हैं इन पे एंगल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इन पे हमको देखना है एंगल का फॉर्मेशन, ठीक है। एंगल का फॉर्मेशन मतलब कि बच्चों हमें देखना है कौन कौन से एंगल होंगे। जैसे कि कुछ एंगल्स में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, देखो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव, इंटीरियर एंगल। फिर हमने देखना है कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फिर हमने इसी में देखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और हमें क्या देखने हैं, तो कुल मिला के हमको इतने एंगल फिलहाल अभी देखने हैं, ठीक है। ये डी था। अब देखो, अब हम एक एक करके एंगल को समझते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, देखो जरा, अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल बताऊं आपको, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब अगर इसको नाम मैं 1 देता हूँ, इसको नाम 2 देता हूँ, तो 1 और 2 क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये जो पार्ट है 3 और जो ये पार्ट कहलाएगा 4, ये भी क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ में आ रही है। 1 और 2 क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। 3 और 4 क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो बात आती है अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे। देखो जो 2 और जो ये एंगल बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, 2 और 5, 2 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 और 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद से मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। अभी हम केवल एंगल देख रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी नहीं। इसको 7 नाम दे देते हैं, इसको 8 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो 1 होगा और ये जो 7 होगा, ये 1 और 7 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो 3 और जो 8 है, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होता है। ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। फिर एंगल 5 और एंगल 2 क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 8 क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 7 क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और सिमिलरली एंगल 6 और एंगल 4 क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब इनका करस्पॉन्डिंग का कुछ ऐसा खेल है। देखो जरा, जब ऊपर वाले को पकड़ा तो इसकी ये वाले पार्ट में आ गए, मतलब सबसे नीचे नहीं, नीचे से ऊपर वाले, ऊपर वाला पार्ट पकड़ा तो इसके नीचे आ गए। जब नीचे वाले को पकड़े सबसे नीचे वाले पे आ गए। देखो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे से ऊपर वाला, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखो एंगल 2 और एंगल 3 को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 2 को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। आप बताते हैं इन सभी की प्रॉपर्टीज क्या हैं। देखो अब इन सभी की प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी की प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। सबसे पहले देखते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल देखो,
ये मैंने जितने एंगल बताए हैं ये सभी के सभी एंगल पैरेलल लाइन के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल में क्या बोलूँगा मैं, एंगल 1 और एंगल 2, इसमें बोलूँगा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ठीक है। और क्या होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर दूसरा वाला बताएंगे हम आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। उसके बाद एंगल 6 और एंगल 4 बराबर होंगे। उसके बाद जो है एक तो ये पेयर हो गया, एक एंगल 6 बराबर एंगल 4 होगा और एक एंगल 1 बराबर एंगल 7 के होगा। मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, ठीक है। बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी तो होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब मैं यहाँ कीवर्ड में लिख देता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और ऑल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल की तरफ जाऊंगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की अगर मैं तरफ जाऊंगा तो इनका क्या होता है, देखो जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के, और एंगल 3 और एंगल 2 क्या होंगे, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, ये भी होगा 180 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 केवल आपको नेमिंग के लिए, समझाने के लिए बताया है, ठीक है। मतलब जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे ये क्या होते हैं, अंदर वाले। इन दोनों अंदर वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और इन दोनों अंदर वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम पकड़ते हैं अपना ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अब हम पकड़ते हैं वीओपी वाले एंगल को। कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल को, ठीक है। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाएंगे, एंगल 1 और एंगल 5। मतलब मैं बोलूंगा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एक पेयर और मिलेगा यहाँ से, 4 और 8 बराबर होंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। आई होप आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, ये इतना हो गया। देखो तो इसी को एक चीज़ और बोल सकते थे कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। या बोल सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री। और साथ में आपको याद करा दें कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे थे, अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते थे, 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो चार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो अच्छे तरीके से। इसी में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बताया अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और कैसे होंगे, बराबर होंगे 1 और 5। इसी प्रकार से 6 और 3 भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कैसे होंगे, बराबर। इसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 8 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली 2 और 7 भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एंगल में। तो ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इनका बिहेवियर होता है इक्वल होना, ठीक है। ऑल्टरनेट, देखो ऑल्टरनेट मतलब अड़ोसी पड़ोसी वाले। देखो 1 का पड़ोसी कौन है, 2,
1 का पड़ोसी 2, 3 का 4, मतलब 1 किसके बराबर होगा 2k, 1 किसके बराबर होगा 2k, और 3 किसके बराबर होगा 4k। मतलब कि अल्टरनेट एंगल में लिखूंगा 1 एंगल जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, 1 2k, और 3 किसके बराबर होगा एंगल 4k, एंगल 3 किसके बराबर होगा एंगल 4k। ये देखो, फिर में आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल पे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये वाले। देखो इस लाइन के अगर ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो तो इस लाइन के, देखो समझो जरा बात को, एक ही लाइन है। अगर इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो तो नीचे वाली लाइन के भी ऊपर वाला पार्ट लेना, ठीक है। तो अगर 6 ले रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा 4। फिर अगर इस वाली लाइन के नीचे वाला पार्ट ले रहे हो तो इस वाली लाइन के भी नीचे वाला पार्ट लेना, मतलब 1 किसके बराबर होगा 7 के। फिर से समझो, क्या मैंने बोला, अगर इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो तो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा आपको। मतलब एंगल 6 किसके बराबर होगा एंगल 4k, और एंगल 5 किसके बराबर होगा एंगल 2k। तो यही मैंने लिखा, एंगल 5 2 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है। उसके बाद एंगल 1 किसके बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि इस लाइन के आपने नीचे वाला पार्ट लिया है, तो आपको इस लाइन के भी नीचे वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो एंगल 1 किसके बराबर एंगल 7 के, और एंगल 3 किसके बराबर है एंगल 8 के। तो 3 किसके बराबर है 8 के, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, इन सभी एंगल का सम। इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, मतलब दो लाइन के अंदर वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, और इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो भी प्रॉपर्टीज देखी है अभी, ये हमने कॉन्सिक्यूटिव एक्सीलरेटर एंगल अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो परेशान मत होना, मैंने आपको ये 5 एंगल बताए हैं, 1 2 3 4 एंगल सॉरी बताए हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, जितनी भी आपको मैंने एंगल बताए हैं, इनके कन्वर्स भी सही हैं। कन्वर्स कैसे, देखो, अच्छा एक चीज देखो, मैंने जितने भी आपको एंगल बताए 1 2 3, ठीक है, इसका तो रूल नहीं है, 1 2 3 मैंने जो आपको एंगल बताए हैं, ये 3 एंगल कब एप्लीकेबल हैं, केवल और केवल पैरेलल लाइन के लिए एप्लीकेबल है। केवल और केवल केवल और केवल दो पैरेलल लाइन के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तभी ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हो आप, तभी केवल प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। ये वाली तो इन जनरल भी लग जाती थी भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये दोनों कट कर रही हैं, बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होता है ना। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होता है ना, ये तो वैसे भी होता था। तो इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं हमारे लिए, बट हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये 3 एंगल है, ठीक है। तो इन 3 एंगल को हमने क्या देखा, अगर लाइन पैरेलल है तो इन 3 एंगल जो है, मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टी बताई है इसकी, वो सब की सब एप्लीकेबल होगी। मतलब अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या सही है, अगर आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं, अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, अगर आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री का आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो लाइन है वो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। बात को समझे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं, या फिर अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, या फिर आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो लाइन पे एंगल का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये दोनों लाइन कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। बात समझो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, मतलब दोनों का एक दूसरे का कन्वर्स बिल्कुल सही है कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, उनके अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, और उनके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, यही प्रॉपर्टी इन एंगल के लिए फॉलो होगी। और अगर ये एंगल बराबर आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइन भी कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी, ठीक है। समझ में आया। देखो बहुत ही डीप चीज़ है, समझ में नहीं आती है, ठीक है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनके प्रूफ क्या होते हैं, ठीक है, इनके हम प्रूफ देखेंगे। आज मैंने आपको केवल बताए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट क्लास को जरूर देखना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इन सभी एंगल का प्रूफ देखेंगे, इन सभी एंगल का प्रूफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में आता है, और साथ में हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो पहले तो आपको ये सारी की चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब मालूम होंगी तो हम एक
जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑल्टरनेट एंगल का प्रूफ देख लिया और फिर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, तो हम साथ में अगली हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो हम कुछ प्रूफ करेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ फिर क्वेश्चन, इस तरीके से हम अपनी जो आगे वाली क्लासेस रहेंगी उनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, 9th से लेकर 12th तक नीट की तैयारी अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आपको केवल करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो यार, तुम लोग के पास कितनी ताकत है, तुम लोग इस वीडियो को फैला दो, दोस्तों को बताओ अपने की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।